वेलकम बैक नाजरीन। हम गुफ्तगू कर रहे हैं हमजा शहबाज से। हमजा, मेरा एक और सवाल आपसे यहाँ पर यह है कि वो खैर कर्ज उतारो मुल्क सवारो वाली बात हो रही थी, तो उसमें क्या मुशर्रफ साहब की थोड़ी सी कैंपेन पे भी पैसे लगे या IMF को वापस किए गए या IMF से लिए गए, क्या उसमें क्या मतलब थोड़ा सा मुझे भी समझाएं, मुझे समझ नहीं आता उसका। मैं बड़ा सिंपल बात करूंगा कि कौम का पैसा था और कौमी मकसद के लिए खर्च हुआ। अगर कोई इसमें ऐसी वैसी बात होती तो मुशर्रफ साहब बैठे थे ना एहतसाब करने के लिए। ये तो ढूंढते थे कि कोई चीज लेके आए, तो फिर क्यों नहीं 8 साल में जो है वो इसमें कोई अपना जो है वो अगर कोई ऐसी वॉल्यूशन होती तो लेके आते सामने। मैं कहना ये चाह रहा हूँ आपको कि दूध का दूध पानी पानी हो गया है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से डर के कहता हूँ कि हमारी लीडरशिप पे, हमारी पार्टी पे कोई एक पाई की करप्शन का कोई एलिगेशन नहीं है, कोई सबूत नहीं है। और अगर अपना जो है पंजाब गवर्नमेंट एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस अच्छा परफॉर्म कर रही है और आपके पोल्स भी ये कह रहे हैं, इंडिपेंडेंट पोल्स, सब मतलब हमजा मतलब वो थोड़ा सा मसला ये बात है कि वो अच्छा परफॉर्म मतलब लोग मर रहे हैं, अपने आप को आग लगा रहे हैं, वहीं पे खड़े खड़े कतारों में मर जाते हैं, डेंगू मार रहा है, भूख से मर रहे हैं, मजदूरों के पास मजदूरी नहीं है। आप पता नहीं कैसे कह रहे हैं कि वो सब खुश हैं। लेकिन चलिए मुझे एक और यहाँ पर सवाल आपसे करना है क्योंकि टाइम कम होता है। क्या ये बात दुरुस्त है कि नून लीग की अपनी कोताहियों की वजह से इमरान खान इस वक्त सियासी तौर पर और ज्यादा मुतहर्रिक हो गए हैं? क्या ये बात सही है, खुसूसन पंजाब के अंदर? मैं समझता हूं कि अपना जो है ना इलेक्शन में 1 साल रह गया है और कोई भी शख्स हो उसको अपने जलसे जुलूस करने का हक है। आपकी कैमरे की आंख जो है उससे कोई चीज ओझल नहीं है। आप देख लेंगे 28 को जो है जब इंशाल्लाह ताला एक फकीदुल मिसाल हमारा एहतजाजी रैली होगी, उससे आपको पता लग जाएगा कि आवाम किसके साथ है। अच्छा, फिर वो तहरीक इंसाफ ने ये भी इल्जाम आयद किया है कि नून लीग उनकी जो इंतखाबी सरगर्मियां हैं उसमें रोड़े अटका रही है, मतलब उसको रोकने की कोशिश कर रही है। इसमें क्या हकीकत है? उन्होंने तो जहां पर परमिशन मांगा हमने परमिशन दिया। अब अगर कोई जो है वो अपने स्ट्रेंथ जो शो नहीं कर सकता और कोई हीले बहाने ढूंढे तो फिर उसका तो कोई इलाज नहीं मेरे पास है। मुझे उन पर तरस आता है कि जहां पर उन्होंने अपना एहतजाज का इजाजत मांगी हमने उनको दिया, हमने फैसिलिटेट किया, हमने उनको सिक्योरिटी फराम की। अब कोई अपना जो है अगर अपनी स्ट्रेंथ नहीं शो कर सकता और सिर्फ अपना जो है वो फेसबुक पे अपना ढोंग रचाता है कि हमारे साथ इतने लोग हैं, तो आइए अपना जो है वो नहीं, उनके जलसे में तो बहुत सारे लोग थे, मतलब इमरान खान के जलसे में तो बहुत लोग थे। ये चीज तो माने ना आप लोग। यही मैं कह रहा हूं कि हमें हर सियासी जमात का हक है कि वो एहतजाज करे, लेकिन अल्टीमेटली इलेक्शन में लोग डिसाइड करेंगे कि लोग किसके साथ खड़े हैं। तो मेरा ख्याल है कि 1 साल आप वेट कर लें, इलेक्शन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, मैं अब एक पर्सनल सवाल करना चाह रही हूँ हमजा आपसे। आयशा आहद का एक किस्सा सामने आया जिसके ऊपर बड़ी बातचीत हुई है, उनका क्या मामला है, उस पर थोड़ा सा बताइए। मैंने बड़ा क्लियरली उस दिन कहा था, मैंने कहा ये गलीज प्रोपेगेंडा है और गलीज प्रोपेगेंडा मुझे उम्मीद भी राजा रियाज साहब से थी। मैंने कहा ये आज अदालतें आजाद हैं, अदालत में केस किया, हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस ने खुद सुना, उनके पास फोरम था। अगर इस गलीज प्रोपेगेंडा में थोड़ी सी भी जान होती, सबूत होता तो वो कोर्ट में पेश करते। मैं आज बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि मेरा ना इस केस से कोई ताल्लुक, मतलब इसका मतलब है आपका आयशा आहद से कोई ताल्लुक नहीं है? अगर कोई होता बीबी तो वो हाई कोर्ट में अदालत में केस था, चीफ जस्टिस की अदालत में था, सबूत पेश करते। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये गलीज प्रोपेगेंडा है, इल्जाम तराशी है और कुछ नहीं है इसमें। इसका मतलब ये है कि मतलब आपका ये कहना है कि मुख्तलिफ पार्टियों ने इस पर आवाज उठाई, बातचीत की, तो इसका मतलब है इसमें कोई हकीकत नहीं है? किसी मुख्तलिफ पार्टियों ने आवाज नहीं उठाई, एक पार्टी को तकलीफ थी जिसने अपना जो है आवाज उठाई और मैं उसका जवाब यही दूंगा कि वो एक गबूल भी है, सिंधी औरत है, उसका जरा पूछे कि उसने लंदन कोर्ट में क्या बयान दिया है। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, मैं जातियात पर नहीं उतरना चाहता। एक ही पार्टी थी जिसको तकलीफ थी। मैं सच होता है और झूठ होता है, झूठ के पैर नहीं होते। मैं आज कौम के सामने सच रख रहा हूं कि मेरा इस केस से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर होता वो आयशा आहद ने तो मीडिया पर आकर खुद ये बात कही थी कि उनको थाने में बंद कराया गया, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, और ये बात तो खुद ऑन स्क्रीन कही है उन्होंने। तो ये फिर वो किसने कराया? कहने में और अदालत में सबूत पेश करने में जमीन आसमान का फर्क है। अदालतें आजाद हैं, अगर किसी के पास किसी को अपना जो है वो सबूत है अदालत में पेश करे, अदालतें आजाद हैं। मैं आज अपने आप को कौम के सामने पेश करता हूं
और मैं समझता हूँ कि ये मामला जो है खत्म हो चुका है। अगर मेरा कसूर है, मेरे खिलाफ किसी के पास सबूत है तो कौम के सामने लेके आए। अच्छा हमजा, मुझे मौका दीजिए एक वक्त से वक्फे के बाद वापस आएंगे और फिर एक दफा डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। मेरे साथ रहिए।